कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। और आज की इस क्लास में जो बात करने वाले हैं चैप्टर 4 का बात करने वाले हैं, और चैप्टर 4 का नाम जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। इसका जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं, वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया, तो वहां आपका क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, नहीं तो वहां गलत करना पड़ जाएगा, गलत टिक करना पड़ जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। एक नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए। एक का ऑप्शन ए करे टेस्ला, ऑप्शन बी करे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करे न्यूटन एम्पियर प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी करे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एम्पियर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसको देखिए किस तरह पूछ देगा, एम्पियर इनवर्स 2 पूछ देगा। तो यहाँ बाटा को हटाकर इनवर्स भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। तो ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। बदलने में क्या जोड़ा जाता है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहे समांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी करे श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी करे श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन डी करे समांतर में उच्च प्रतिरोध। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और जो 4 चैप्टर का जो है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को प्राप्त धारा मान समानुपाती होती है। ऑप्शन ए करे विक्षेप 0 मतलब 0 होता है, ठीक है, 0 के। ऑप्शन बी करे प्रतिरोध मतलब आर से, इसको आर से सूचित किया जाता है। ऑप्शन सी करे चुंबकीय क्षेत्र के, जिसे बी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। 3 नंबर भी प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा विक्षेप के, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का समानुपाती जो मान होता है का विक्षेप होता है, ठीक है, विक्षेप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे देख ले। 4 नंबर क्वेश्चन भी जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ आपको इस चैप्टर पर काफी कमांड यानी फोकस करना होगा, ठीक है। फोकस काफी 4 चैप्टर पर फोकस करना होगा यहाँ पर, ठीक है। काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में इससे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे धारावाही वृत्तीय कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, क्या रहता है। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे कुंडली के तल में, ऑप्शन बी करे कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन सी करे कुंडली के तल के 45 डिग्री कोण पर, ऑप्शन सी कह रहा है, डी कह रहा है कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ फोकस करना होगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए 5 नंबर भी क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या करें, एक समान कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी है से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, इसका मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी, ऑप्शन बी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा बी, ऑप्शन सी कर रहा है और शून्य, ऑप्शन
ऑप्शन डी करें बी भी बटा ई। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए कहाँ ऐसा प्रश्न है ना, तो इसका ऐसा प्रश्न को काफी ज्यादा होता है, शून्य आंसर होता है यानी जीरो होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर पर आप लोग को फोकस करने का अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक है। चलिए 6 का आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन करें, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए करें अभिसारी, ऑप्शन बी करें अपसारी, ऑप्शन सी करें समांतर, ऑप्शन डी करें इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो समान के वेग में इलेक्ट्रॉन की जो किरण पुंज की गति होती है समान होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन करे, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करे आधा, ऑप्शन बी करे दुगुना, ऑप्शन सी करे चौगुना, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो 7 के ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दुगुना हो जाती है, चुंबकीय घूर्ण जो होती है दुगुना हो जाती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें और अंत तक क्वेश्चन को पूरा समझिए। ठीक है, अंत तक क्वेश्चन को समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 जो है 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। 8 नंबर कह रहे हैं कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल है, तो त्रिज्या आर के अर्धवृत्ताकार के आकार पर मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ऑप्शन ए करे एम, ऑप्शन बी करे एम बटा 2 पाई, ऑप्शन सी करे एम बटा पाई, ऑप्शन डी करे 2m बटा पाई। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 2m बटा पाई हो जाएगा। ये प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है का कि लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर मतलब आई धारा प्रवाहित होती है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब सूत्र पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है सूत्र, यहाँ पर सूत्र का गणना किया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे म्यूनट बटा 4 पाई गुने 2i बटा आर, ऑप्शन बी कह रहे हैं म्यूनट बटा 4 पाई गुने आई बटा आर, ऑप्शन सी कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आई बटा आर, ऑप्शन डी करें 4 पाई आर बटा 3 म्यूनट गुने आई। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 18 में पूछा हुआ प्रश्न था, कहीं ना कहीं 10 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर 10, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या हो जाएगा। फटाफट 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे कण के वेग का परिणाम बदलता रहता है, ऑप्शन बी करे वेग अचर रहता है, ऑप्शन सी करे संवेग की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन डी करे कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वेग अचर रहता है। हमेशा जो है वेग क्या रहता है, अचर रहता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, 2 एम्पियर तथा 6 एम्पियर, उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये आंख मूंद कर क्या मारना है, 1 2 6। ठीक है, 1:2:6, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी, आंख मूंद कर यहाँ पर मार देना है, कोई यहाँ रुकावट नहीं है। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, आंख मूंद कर मारना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 भी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदर्ग नीचे से की दिशा में विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। क्या कौन सा बल लगाया जाएगा। ऑप्शन ए दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी कह रहा है पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी कह रहा है
पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर दिशा में। फटाफट जो है 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए यहाँ बल जो लगेगा ना उत्तर के दिशा में लगेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है। ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करना होगा। ठीक है, ये प्रश्न पर 13 नंबर जो प्रश्न है इस पर काफी फोकस करना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए करे टेस्ला, ऑप्शन बी करे हेनरी, ऑप्शन सी कह रहा है वेबर, ऑप्शन डी करे जूल सेकंड। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की बात की जा रही है या चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है, टेस्ला के मात्रक होता है। ठीक है, टेस्ला का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, या फ्लक्स का एसआई चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है टेस्ला ही होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होगा। ऊर्जा घनत्व क्या होगा, मतलब वहां फार्मूला की बात की जा रही है। देखिए यहाँ 2017 में भी पूछा है और 2024 में भी पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, ऑप्शन बी करे बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ऑप्शन सी कह रहा है बी स्क्वायर बटा 3 म्यू नॉट, ऑप्शन डी करे बी स्क्वायर बटा 4 म्यू नॉट। तो जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ठीक है, 2 म्यू नॉट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप लोगों को काफी से काफी कमांड करना होगा, फोकस करना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछने का पूरा फुल संभावना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पार्श्व के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्त है, तो उस पार्श्व का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा। तो फटाफट जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा 2ba के पावर 3/2 बटा म्यू नॉट अंडर रूट पाई। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 देखने से ही पता चल रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको यहाँ इस प्रश्न पर जो है काफी फोकस करने का जरूरत है। ठीक है ना, इस प्रश्न पर केवल। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि एल प्रेरक हो तो आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र होगा। विमीय सूत्र, विभिन्न मतलब विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र होगा। विमीय सूत्र की बात की जाए तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आंख मूंद कर मारना है, यहाँ एल और आर, यहाँ सी और एल बटा आर की बात किया जा रहा है। तो यहाँ आंख मूंद कर जो मार देना है ना, ऑप्शन डी मार देना है। एम के पावर भी 0 हो जाएगा, एल के पावर भी 0 और टी के पावर खाली रहेगा, यानी दोनों सेम रहेगा। इसका जो मानवा हो जाएगा ये इसका मानवा कोमा में रहेगा, जो दोनों सेम रहेगा। तो आंख मूंद कर वही मारना है। देख लीजिए भुतलाने के लिए कैसा कैसा दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो वैसा घबराना नहीं है और आंख मूंद कर जो मारना है डी मार देना है। ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है का समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, कौन सा आवेश उत्पन्न करता है। जो प्रश्न 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, कभी भी नहीं दोहराया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोहरा भी सकता है, कहीं 2025 में पूछने का भी संभावना हो इसका। तो इस प्रश्न पर जो है आपको फोकस करने का अति आवश्यक है। ठीक है, कह रहे समरूप वेग चलयमान आवेश उत्पन्न करता है क्या। ऑप्शन ए करे केवल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी करे केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी करे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन पर आपको काफी कमांड करना होगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा में बिहार बोर्ड का पूछने का पूरा फुल संभावना है ये 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ VVI लिख लेना है, यहाँ VVI क्वेश्चन को लिख लेना है, मतलब बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। ऑप्शन ए करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी करें एम्पियर के तैरने का नियम, ऑप्शन डी करें मैक्सवेल के दाएं हाथ के 5वें नियम, मतलब पेंच मतलब 5वें नियम। ठीक है, तो फटाफट जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। तो देखिए लॉरेंज बल की दिशा जो ज्ञात किया जाता है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या कह रहे कि
1 mA परास तथा 0 ओम प्रतिरोध वाले मिली एम्पियर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मापी के बदलने के लिए उसके साथ कितना एवं किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाएगा? किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए करें 999 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी करें 999 ओम समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन सी करें 9999 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन डी करें 9999 ओम समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो 19 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करें एक धारामापी 2 एम्पीयर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी की परास 5 एम्पीयर करने के लिए निम्न में प्रतिरोध संयोजित करना होगा। कौन सा संयोजित करना होगा? ऑप्शन ए करें 18 ओम श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी करें 18 ओम श्रेणी क्रम में। ऑप्शन सी कह रहा है 8 ओम समांतर क्रम में। ऑप्शन डी करें 18 ओम समांतर क्रम में। फटाफट जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 ओम समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो 21 नंबर जो है यहाँ लिख लेना है वीवीआई प्रश्न, मतलब बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना, तो जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन फटाक से बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे फोटोन, ऑप्शन बी करे इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी करे ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी करे अल्फा कौन। फटाफट बतला दीजिए 21 का ऑप्शन। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्वरित उपयुक्त नहीं करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन याद करके रखना है। क्या आंसर इलेक्ट्रॉन, आंख मूंद कर मारना है। चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 22 नंबर भी क्वेश्चन पर काफी फोकस करना होगा। अरे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय बल का सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए करे एफ बराबर QVB, ऑप्शन बी करे एफ बराबर QVB साइन थीटा, ऑप्शन सी करे एफ बराबर Q बटा VB, ऑप्शन डी करे ए बराबर VB साइन थीटा बटा Q। जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? ठीक है, 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक मतलब सूत्र। व्यंजक मतलब क्या होता है? फार्मूला, सूत्र पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी मार दीजिएगा, म्यूनट NI बटा एल। यहाँ पर काफी बच्चे जो है ए मार देंगे, तो ए जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर एक ए भी होता है। तो काफी बच्चे जो है आंसर रट जाते हैं, जहां वहां जाकर गलत कर देते हैं। तो आंसर जो ए नहीं मारना है। क्या ए नहीं मारना है? क्या मारना है? डी मारना है। ठीक है, डी आंसर मारना है 23 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 24 नंबर जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसका जो है केवल आंसर ही बतला देते हैं। क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन NCERT बुक में दिया था, इसलिए इसको टाइप किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला पूरा है, 2022 में पूछा ही है। उनमें लिखित में से कौन बायोट-सावर्ट का नियम के सदिश समीकरण का सही निरूपण है? मतलब सदिश समीकरण एक सिद्ध किए होंगे बायोट-सावर्ट में, उसका सदिश निरूपण पूछ रहा है, मतलब व्यंजक पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फटाफट जो है 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या हो जाएगा? शंट का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करे 19G, ऑप्शन बी करे 20G, ऑप्शन सी करे G बटा 20, ऑप्शन डी करे G बटा 19। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, G बटा 19 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है क्या, देखिए कहाँ चला गया जी 27 नंबर क्वेश्चन।
27 नंबर क्वेश्चन करें कि चुंबकीय क्षेत्र बी की अवस्थित एम अवस्थित को क्या एम से सूचित किया। चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फटाफट जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 27 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। टार्क बराबर एम गुने बी, एम गुने बी, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय की खोज किसने की, कौन सा वैज्ञानिक किया था। ऑप्शन ए करे फ्लेमिंग, ऑप्शन बी करे एम्पियर, ऑप्शन सी करे ओस्टेड, ऑप्शन डी करे फैराडे। फटाफट जो है 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ओस्टेड ने किया था। आंख मूंद कर क्या मारना है, ओस्टेड मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए करे केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी करे केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी करे स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर चुंबक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 29 का। चलिए क्वेश्चन में 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा एक आवेशित कण को अस्थायी एवं अपरूप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, कण की करेगा गति। कण कहाँ गति करेगा, ऑप्शन ए करे सरल रेखा में, ऑप्शन बी कर है वृत्त रेखा में, ऑप्शन सी कर है कुंडलिनी रेखा में, ऑप्शन डी कह रहा है चक्रण रेखा में। जल्दी से जो है इसका ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सरल रेखा में गति करेगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का गतिमान कण अपरिवर्तित कहाँ रहता है। ऑप्शन ए करे वेग, ऑप्शन बी करे केवल चाल में, ऑप्शन सी करे केवल गति में, ऑप्शन डी करे चाल और गति दोनों में। तो 31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चाल और गति ऊर्जा दोनों में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होगा। लॉरेंज बल जो है हम लोग ज्ञात किए होंगे, उसका फार्मूला का बात किया जा रहा है यहाँ पर। 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना में है। 100% पूछेगा ही पूछेगा 2025 में। तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से रट जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट जो है 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिएगा प्लस में मारिएगा, माइनस में नहीं मारना है। यहाँ देख लीजिए माइनस में भी है, तो माइनस में आपको नहीं मारना है, प्लस में मारना है, ठीक है। प्लस में मारना है और गुना में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्लस में मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस करना होगा, क्योंकि 33 नंबर जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होता है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फटाफट जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे 10 के पावर 1 टेस्ला, ऑप्शन बी करे 10 के पावर -2 टेस्ला, ऑप्शन सी करे 10 के पावर -3 टेस्ला, ऑप्शन डी करे 10 के पावर 5 टेस्ला। जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 के पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 34 नंबर क्वेश्चन पर काफी आपको फोकस करना होगा। करें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ काफी बच्चे जो है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है शून्य मार देंगे, बाकी लेकिन शून्य नहीं होगा, अनंत होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यानी यहाँ वोल्ट मीटर की बात की जा रही है, यहाँ ए मीटर की बात नहीं किया जा रहा है। ए मीटर का बात किया जाता तो यहाँ हम शून्य मारते, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर का बात किया जा रहा है तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी मारना है, आंख मूंद कर क्या ऑप्शन डी मारना है। 34 का ऑप्शन जो है डी मारना है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पढ़ने में कंफ्यूजन हुआ, यहाँ देख कर मारिएगा तो ऐसे ही गलती कर दीजिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर देख कर मार दीजिएगा शून्य तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आदर्श वोल्ट ए मीटर मारिए, आदर्श ए मीटर को मारिएगा शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर को मारिएगा अनंत, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़ कर, मतलब किस में जो है हम लोग जोड़ कर परिवर्तित कर सकते हैं? तो 35 का ऑप्शन जो है फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम परिवर्तित कर सकते हैं, जाकर जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, मतलब जो है किस पर जो है बढ़ाई जा सकती है? फटाफट जो है 36 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जो है फिजिक्स में बच्चा को जो गलत कर देता है उसको समझ में ही नहीं आता है फिजिक्स, इसलिए जो है वो गलत कर देता है, गलत टिक मार देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन नीचे है, कह रहा है क्या यहाँ गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा कि गैल्वेनोमीटर में शंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कर रहा है उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी कर रहा है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी कर रहा है उसके वोल्टमापी के बदलने के लिए। जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उसकी उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए बचाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है क्या, रुकिए 1 मिनट। देखिए कह रहा है अनंत लंबाई की एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 38 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये प्रश्न पर जो है आपको फोकस करने का अति आवश्यक है। 39 नंबर क्वेश्चन पर और 40 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का बीमा होता है, चुंबकीय प्रेरण का बीमा क्या होता है? फटाफट जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ML0 टी के पावर -2 और I के पावर -1 हो जाएगा। I की जगह है ए भी लिख देना, ये तो कोई घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ जो है 4 चैप्टर का 40 ही क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 41 नंबर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 40 को ही क्वेश्चन उठाया गया था। कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। एच के बराबर कौन होता है? ऑप्शन ए कर रहा है बी नट बाटा म्यू नट, ऑप्शन बी कर रहा है म्यू नट बाटा बी नट, ऑप्शन सी कह रहा है बी नट बाटा बी नट गुने म्यू नट, ऑप्शन डी कह रहा है अंडर रूट बी नट गुने म्यू नट। जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नट बाटा म्यू नट हो जाएगा। तो यहाँ 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम 40 VVI प्रश्न जो था हम बतला दिए। यहाँ 41 से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसलिए हम नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बतला दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।